अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स, जिसमें हम थर्ड क्लास ऑफ ड्रग को स्टडी करेंगे जो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, एक है ट्यूबरकुलारिन और सेकंड हमारे पास है सेक्सिनाइल कोलिन। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर नाम से ज़ाहिर है कि जो न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान जंक्शन प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको हम अगर डायग्राम वाइज देखें तो ये हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारे पास मसल्स हैं। प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम साइनेप्स या गैंग्लियन कहते हैं, और जो न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान जंक्शन है उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमारे पास ये ड्रग्स एक्ट करेंगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करवाएंगी। तो हम फर्स्टली अगर हम देखें ट्यूबरकुलोरिन को, तो ये हमारे पास एक नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स है। डीपोलराइजेशन कहते हैं कि सेल के अंदर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ना। पॉजिटिव एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे डीपोलराइजिंग, और नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे हाइपरपोलराइजिंग। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल पे। जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगी तो हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम सेल के अंदर आएगा थ्रू चैनल्स। तो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास पोटाशियम जो है वो सेल से बाहर जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम भी अंदर आएगा। तो हमारे पास जो एक्टिविटी है अंदर वो डीपोलराइजिंग की तरफ जाएगी। ये है हमारे पास एक नॉर्मल मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास जो ड्रग्स है ट्यूबरकुलारिन, ये हमारे पास है नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स। नॉन डीपोलराइजिंग मीन ये डीपोलराइजेशन को कम करवाएगी। तो ये बाइंड करेगी निकोटिनिक रिसेप्टर पे और एसिटाइल कोलिन के अटैचमेंट को कम करवाएगी। तो जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन अटैच नहीं होगा तो हमारे पास जो सोडियम और कैल्शियम वगैरह का इन्फ्लक्स है वो कम होगा, जिसकी वजह से हमारे पास डीपोलराइजिंग वो हमारे पास कम होगी। तो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स है बाइंड विद निकोटिनिक रिसेप्टर एंड प्रिवेंट एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ट्यूबरकुलारिन का। सेकंड पे हमारे पास आती है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स है जो एक्ट करती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पे। लेकिन इसका जो फर्स्टली इफेक्ट होता है ये एसिटाइल कोलिन की तरह काम करती है, लेकिन बाद में ये हमारे पास नॉन एज एक्ट करती है नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स। वो कैसे कि हमारे पास ये फर्स्टली जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, तो फर्स्ट जिस तरह हमारे पास एसिटाइल कोलिन के केस में इन्फ्लक्स हुआ था सोडियम और हमारे पास कैल्शियम वगैरह का, तो ये उसी तरह इन्फ्लक्स करवाएगी सोडियम और कैल्शियम का। इसलिए हम इसको कहते हैं कि फर्स्टली इट प्रोड्यूस मसल ट्विचिंग। फर्स्टली ये हमारे पास करवाएगी डीपोलराइजिंग, लेकिन इसकी अटैचमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और ये बाद में हमारे पास फर्स्टली तो ये करवाएगी मसल ट्विचिंग, लेकिन बाद में हमारे पास ये काज करवाती है हाइपर पोलराइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पास रिलैक्सेशन होती है। एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ड्रग्स होती है वो डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करती है, तो उसके इफेक्ट डिफरेंट आते हैं। ये हम एसिटाइल कोलिन जो हमारे पास ब्लॉकर ड्रग्स हैं, ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो इनके ये इफेक्ट आते हैं। अगर यही ड्रग्स हमारे पास इसी जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करें तो उनके इफेक्ट डिफरेंट आते हैं। तो हमारे पास ड्रग का इफेक्ट एज जो उसके विद रिस्पेक्ट टू रिसेप्टर वो चेंज होता रहता है। फिर हम अगर इनके देखें थेराप्यूटिक यूजेस, तो हमारे पास ट्यूबरकुलारिन यूज्ड होती है अलॉन्ग विद एनेस्थीसिया, ताकि वो हमारे पास मसल रिलैक्सेशन करवा सके और टाइम पीरियड को बढ़ा सके। फिर इसी तरह हमारे पास आती है सेक्सिनाइल कोलिन, वो भी हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन कहते हैं कि हमारे पास जो ट्यूब का इंसर्ट वगैरह होता है, जिस तरह हम कह सकते हैं फूड की नाली वगैरह हम जब इंसर्ट करते हैं तो उस केस में हमारे पास एज अ मसल रिलैक्सेंट हम इसको यूज़ करते हैं, और हमारे पास लॉन्ग टर्म मसल रिलैक्सेशन को के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ड्रग जो हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट थी जो एक्ट करती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, और वहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करवाती हैं। होप्स कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।